अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके लियाकताबाद B1 एरिया में। पूरे कराची में अगर बात की जाए शायद ही कोई इलाका होगा जो पानी के मसले से दो चार नहीं होगा, लेकिन आज एक बार फिर से हम लोग मौजूद हैं लियाकताबाद में। लेकिन आज यहाँ पर एक संगीन मसले के लिए आए हैं। इलाका मकीन ने हमें बुलवाया है, पानी का मसला। लास्ट एक मैंने प्रोग्राम किया था जो मेन हेड ऑफिस है वाटर बोर्ड का, और आपने वो प्रोग्राम भी देखा था जब मैंने एमडी वाटर बोर्ड साहब को रोका और कराची के पानी के मसले के ऊपर मैंने बात की। उनके पास कोई सवालात के जवाब नहीं थे। आज यहाँ के लोग बेबस नज़र आ रहे हैं मुझे। आप ये देख सकते हैं, ये ज़रा खड्डा दिखा है, ये पूरा खोदा हुआ है। आवाम ने अपनी मदद आपके तहत 65,000 रुपये दिए, लेकिन पता नहीं वो कौन खा गया। ये तो हम लोग जो यहाँ के इलाका मकीन है उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि मामला है क्या। लेकिन ये जो बुनियादी ज़रूरत है पानी, बुनियादी ज़रूरियात तो तीन है, पानी, बिजली, गैस। ये तीनों चीज़ें इस वक्त शहर कराची में कहीं आ रही हैं, कहीं नहीं आ रही हैं। इसको कौन सही करेगा? कोई है सही करने वाला? आज बनते हैं लियाकताबाद B1 एरिया के लोगों की आवाज़। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके लियाकताबाद B1 एरिया में। एक संगीन मसला जिसने पूरे कराची को लपेट में लिया हुआ है। कहीं पर पानी आ रहा है, कहीं पर पानी नहीं आ रहा। लेकिन जहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी जेब से अपनी मेहनत की कमाई निकाल के लगा रहे हैं, वहाँ भी पानी नहीं मुयस्सर हो रहा। आपको दिखाते हैं एक अनहोनी चीज़। ये खड्डा यहाँ पे खोदा गया है, पानी की पाइपलाइन डाली गई है, 65,000 रुपये आवाम से लिए गए। पूछते हैं आखिर ये माजरा है क्या? जनाब अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ के रहायशी हैं? मेरा नाम मकसूद हुसैन है। 2 महीने हुआ हमारे। अब आज आप लोगों ने बुलवाया, मंजर-ए-आम की टीम आ गई। मुझे ये बताएं कि इस ये जो B1 एरिया है, कितने पैसे दिए आपने और किस शख्स को दिए? हमने फ्री घर है जो 2600 में दिए। अच्छा, फ्री घर है। और हमें पानी नहीं आया, 2 महीने हो गए, हम लोग बहुत परेशान 2600 हैं। के हिसाब से कितने पैसे इकट्ठे हुए? कम से कम 20-22 घर है। 20-22 घर है। हाँ। तो ये लगभग कोई 65-70 हज़ार रुपये। तो उसके बावजूद पानी नहीं आ रहा? पानी नहीं आ रहा, बहुत बोल के थक गए। वहाँ लाइन टूट गई, फला जगह लाइन टूट गई, यहाँ काम हो रहा है, वहाँ काम हो रहा है। तो फिर 65,000 रुपये किस चीज़ के लिए? पता नहीं किस चीज़ के लिए है, पानी नहीं आ रहा है इधर। हम लोग तो परेशान हो गए भर के भाई, हम लोग तो भर के परेशान हो गए, बहुत परेशान हुए। मैं यहाँ का काउंसलर कौन है? काउंसलर यहाँ का मुझे पता नहीं भाई, मैं बैठता नहीं हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो आपने 26,000 रुपये किसको दिए? जो ठेकेदार आया था वाटर बोर्ड से, अच्छा, वो 2600 पे ले। ठेकेदार का नाम जो भी आ रहा ठेकेदार वही काउंसलर है, वही ठेकेदार नहीं ठेकेदार नहीं, वही ठेकेदार वही काउंसलर, जो भी आ रहा है वही अपने आप को बड़े बना हुआ है। अच्छा, जिनको आपने पैसे दिए उनका नाम क्या है? सारे ठेकेदार ही सारे ही घूम रहे हैं यार, किसका नाम ले? एक का किसी का नाम लो। 2600 रुपये। एक आदमी हो तो बताए ना, एक आदमी। कितने आदमी थे यहाँ पर उस टाइम पे? वाटर बोर्ड वाले भी इधर आए, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ के काउंसलर कौन है? लेडीज इस गड्ढे में गिरी हुई हैं। यहाँ के काउंसलर कौन है? यहाँ के मदनी साहब हैं। और मुझे ये बताएं जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मोअज़्ज़िज़ शहरी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे शहर के सिटीजन। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ टाउन इंचार्ज को, हसीब साहब को, और आके उनको बताएं कि ये गलियों की पोजीशन क्या है, क्यों नहीं काम हो रहा। हसीब, फराज हसीब, हाँ, टाउन में बैठे। इस्लामी से ताल्लुक है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पहले भी यहाँ बहुत आवाज़ उठाई है, फराज हसीब के मैंने कई इंटरव्यू भी किए हैं। तो आप मुझे बताएं पैसे भी किसको दिया आपने? मसला ये है कि ये सुनने के लिए तैयारी नहीं है। ये बताएं अभी आप लोगों ने पैसे किसको दिए? क्या कह रहे हैं? वाटर बोर्ड वालों को दिया ना, वाटर बोर्ड वालों को। वाटर बोर्ड वालों को पैसे किसको दिए आपने? ठेकेदार आया। पैसों का हमारे इल्म नहीं है, अभी बात पता चली है कि दिए या नहीं दिए। आगे जिसने भी दिए तो गलत दिए, क्यों दिए? घर की फ्री लाइन सब। ये तो आज सवाल हो रहा है तुम्हारे आने पे कि जी पैसे दिए। ये है कि खुदा ये बराबर वाली गली में, बराबर गली में रहते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने पैसे दिए। तो इनसे आप पूछे ना किसको दिए। जनाब अस्सलाम वालेकुम, आ जाए इधर, आ जाए प्लीज़ ज़रा। ये लियाकताबाद B1 एरिया में मौजूद है। मुझे ये बताएं जनाब, पानी, आज आपकी पानी की आवाज़ बनने के लिए मंजर-ए-आम की टीम यहाँ पे मौजूद है। मुझे ये बताएं कि आपने कितने पैसे दिए? 2600 फी घर इन्होंने लिया। एक किसको दिए?
हमसे जो ये महले वालों ने इकट्ठे करके एक बंदे ने उसको दिया जो यहाँ कनेक्शन कर रहा था लाइन में। अच्छा। तो ये वाटर बोर्ड वालों को सब पता है कि कौन कनेक्शन कर रहा था, उन्हीं के थ्रू आया था। अच्छा। जो भी आ रहा था तो उसी के पास वाटर बोर्ड वाले को लेके आ रहा था, वो कनेक्शन सबको करके दे रहा था, पैसा भी उन्होंने लिया है। मौसूफ होंगे, उनका नाम तो होगा? नाम का हमें नहीं पता, पठान जैसा लग रहा था। अच्छा। समझे, वो बात करो तो बात सीधे मुंह करते कहाँ हैं वो ऑफिस से आते हैं, भली चाहे वहाँ चपरासी हो तो यहाँ ऑफिसरी दिखाता है। ये पानी का मसला कब से है यहाँ पे? यहाँ कम से कम 6 महीने से हम जो है रो रहे हैं पानी के लिए। पानी के लिए, और यहाँ पे भर भर के थक गए अच्छा, बात मुझे से। यहाँ पे देखिए फराज हसीब का जो काम है ना, वो कचरा उठाना, रोड्स को सही करना है, ये पानी की जिम्मेदारी वाटर बोर्ड की है। ठीक है, वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है, बिल्कुल ऐसा ही है। प्रेशर है ही नहीं लाइनों में, अच्छा, पानी आपके आ नहीं इलाके का रहा। कौन सरपरस्त है यहाँ पे, कौन लोग ये मुझे नहीं पता है क्योंकि मेरा ताल्लुक सिंध से, मैं यहाँ के लोगों को जानता नहीं हूँ। शकील भाई है, शकील भाई यहाँ के काउंसलर है, शकील भाई जमात के। अच्छा, जमात के शकील भाई। टाउन चेयरमैन तो वो है फराज हसीब। ये मैं नहीं जानता, मैं शकील भाई को फराज मिलने हसीब है, ठीक गए, है। शकील भाई इधर ही गए थे हमारे। अच्छा, शकील साहब जो यहाँ के काउंसलर है, शकील साहब ने क्या किया? नहीं, वो कुछ भी नहीं किया, उन्होंने वो आए नहीं इधर। अच्छा, तो आए, उन्होंने कहा कि टाउन वाले करेंगे, मतलब काम ये टाउन वाले करेंगे? जी, वाटर फराज हसीब करेगा? बोर्ड, वाटर बोर्ड वाले, वाटर बोर्ड वाले वाटर बोर्ड वाले वाटर बोर्ड वाले। वैसे जिम्मेदारी तो वाटर बोर्ड की बनती है, लेकिन हाँ ये एक काम हो सकता है कि बेशक टाउन हो या यहाँ के काउंसलर हो, वो दरख्वास्त दायर कर सकते हैं कि ये दरख्वास्त है, इलाका मकीन यहाँ पे परेशान है, इनकी जो है ये रौदाद है, उसको सुने और उसको हल करें। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पानी का मसला? हाँ जी, पानी का मसला है, ये बकरीद से पहले से अच्छा। आते ही नहीं है पैसे, लाइन भी खुदवा के सही कराई, लेकिन जब भी पानी नहीं आया। कितने पैसे दिए आपने? 7,500। 7,500। कोई कह रहा है 2600 दिए, आप कह रहे हैं 7,500। हमने जब उस लाइन में दिए ना, हमारी तो लाइन भी ऊंची थी। अच्छा। ये नीचे है। अच्छा, किसको दिए आपने पैसे? ये वाटर बोर्ड वाला यहाँ जमा किया था, प्राइवेट नाम फरहान से दिए थे, दिलवाए थे। फरहान से? फरहान कौन है? फरहान यहाँ रहता है ना, उसने लाइन सही बुलाया, करवाई फरहान को बुलाया? थी। वो इस वक्त तो ड्यूटी पे होगा। अच्छा, ड्यूटी पर है। अस्सलाम वालेकुम जी, माँ जी कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? आज आप लोगों के लिए आए मंजराम की टीम आवाज़ बनने के लिए पानी की। पानी कब से नहीं आया? आवाज ही बनते हैं, कट्टा कुरा तो कोई कुछ नहीं है। चले हम कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश भी बेकार कोशिश तो कर रहे जाएगी। हैं। इतनी धूप गर्मी में हम आपके लिए आए ना, हमें आप लोग कोई पैसे तो नहीं दे रहे ना? देखेंगे ना ये भी कितना का होता काम। देखिए, एक बात बताएं, हम तो ये जो आ रहे हैं सदका जारी है ना, आपकी आवाज़ बनने आ रहे हैं ना, तो आप ये बात तो ना कहना कि हम लोग करते हैं कुछ होता नहीं है, एटलीस्ट कोई तो सुनेगा ना माँ जी। तो चले आप सही है ना भाई, यहाँ तो परेशानी हमेशा से ये पानी की। मुझे ये बताएं कि कितने टाइम से पानी का मसला, कितने पैसे दिए सालों आपने? गुजर गए। फी घर कितने पैसे दिए? वो तो चले हम लोग ने करवाया था काम, लेकिन अच्छा। पानी तो आया ना कम से कम। कितने पैसे दिए आपने? पैसे कितने दिए मैं तो यार 7,500। अच्छा, 7,500 रुपये दिए और पानी फिर भी नहीं आया, तो आप लोगों ने एहतजाज किया? क्या एहतियात करे, इतना बोलते हैं कोई सुनते ही नहीं है। आप क्या वाटर बोर्ड के ऑफिस गए? ऑफिस वगैरह कहाँ जाएंगे भाई, सबने वो करा है, आदमियों ने करा है, आदमी लोग अच्छा। गए, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लियाकताबाद B1 एरिया में। पानी बुनियादी ज़रूरत, और अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा, क्योंकि देखें पानी के बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है, लेकिन यहाँ पे अलमिया ये है कि शहर कराची के अंदर पानी नायाब हो चुका है, और पानी के साथ तो गैस भी नायाब हो चुकी है, यहाँ पर बिजली भी नायाब हो चुकी है। लेकिन बात ये है, ये वो शहर है जो पूरे मुल्क को चलाता है, लेकिन इस शहर को तन्हा छोड़ दिया गया है, इस शहर को लावारिस छोड़ दिया गया है। मुझे एक बात बताएं, ये जो कराची की रोड्स हैं, ये जो सड़कें हर जगह पे टूटी फूटी, शायद ही कोई इलाका होगा जो बचा होगा, तो ऐसी रोड्स पे तो या तो घोड़ा चलना चाहिए या तो फिर ऊँट पे सवारी करनी चाहिए। ये जो रोड्स होती है ना, ये रोड्स पता किस चीज़ के लिए होती हैं? ये जो प्रॉपर रोड्स होती हैं वो गाड़ियों के लिए होती हैं। या तो इस शहर को ये जो यहाँ पे ये गाड़ियाँ ख़त्म ही कर दें, यहाँ पे घोड़ा या गधा या फिर ऊँट का इस्तेमाल कर लें, ताकि जो है वो लोग जो है फिर इन रोड्स पे जो है वो सवारी कर लें। ये रोड्स इस काबिल नहीं यहाँ पे गाड़ियाँ चला सकें। लेकिन आज यहाँ पे हम लोग मेन बात कर रहे हैं पानी के ऊपर। हाय, वालेकुम अस्सलाम। पानी के बच्चों ने इतना जीना हराम करके रखा हुआ है, मुहर्रम का महीना चल रहा है, ये इससे पहले से यजीद बने हुए हैं, ये यजीद बन के लोगों को परेशान करके रखा हुआ है इन्होंने। बताओ, पूरे महीने 2 महीने 3 महीने होने को आ रहे हैं, एक पानी की बूंद तक नहीं है घरों में। वॉशरूम जाने तक के लिए, क्या खाना पकाना तो दूर की बात है, वॉशरूम तक जाने के लिए पानी नहीं है घरों के अंदर। लाइनें खोद खोद के जो चले गए, उसके बाद उन लोगों को परवाह ही नहीं है किसी चीज़ की।
बच्चों का साथ है, छोटे छोटे बच्चों का साथ है, बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, जा रहे हैं दूसरों के घरों में। जब पानी नहीं है तो न गैस है न बिजली, हर तरीके से आवाम को मार के रखा हुआ है। इससे अच्छा बेहतर है कि जहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है ना, वहाँ की टंकियों में जहर डालें और सबको मार दें जान से एक साथ ही। ना आवाम रहेगी, ना पानी मांगेगी, ना गैस मांगेगी, ना बिजली मांगेगी, कुछ भी नहीं करेगी आवाम। ये मारना है तो एक साथ ऐसे करके मार दें इन लोगों को। अच्छा, एक बात है, ये जो आवाम है ना, ये आपसे नोट तो नहीं मांग रही, पैसे तो नहीं मांग रही, ये मेहनत मजदूरी करके खुद अपना घर चला रहे हैं। इनका तो ये कहना है कि हमें एटलीस्ट जो बुनियादी ज़रूरत है पानी तो मुहैया करें। देखिए, पानी नहीं होगी, किस तरीके से सफाई सुथराई का ख्याल करेंगे, किस तरीके से जो है चूल्हा जलाएंगे, चूल्हा जलाने के लिए भी जो पानी की ज़रूरत पड़ती है, और हर चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, खाना बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन हैरत की बात है कि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। मुझे ये बताया कि आप लोगों ने कितने पैसे दिए ये लाइन खुदवा के इसको दोबारा बहाल करने के? भाई पैसों का हिसाब किताब तो हमारे घर के जो आदमी है वो बताएंगे, इसलिए कि बाहर आदमी लोग होते हैं। हम लोगों को तो घर में पानी चाहिए होता है। जाहिर बात है हम लोग परेशान होकर अपने आदमियों से, भाइयों से, बच्चों से बोलेंगे ना, भाई पानी। बच्चे कहीं से भी कमा रहे हैं, कर रहे हैं, जैसे तैसा हो। इन लोगों का पैसा पर तो लाइन खुद रही है, पैसा दे दें, 5,000 दे दें, 10,000 दे दें, 2700 दे दें, 2800 दे दें, लाइनें डल रही हैं। हम लोग वही बात नहीं, सिर्फ पैसा देने के लिए क्या हुकूमत को किसी पैसा दे देंगे? हालांकि ये काम जिसका है, जो भी है, गवर्नमेंट करवा रही है, जो भी करवा रहा है। 10 दफ़ा इस गली में लाइनें घुस चुकी हैं। इस गली का तो ऐसा लगता है। बस अल्लाह हाफिज़ है। अस्सलाम वालेकुम जी, आ जाए, थोड़ी सी आगे आ जाए। मुझे ये बताएं कि हम लोग आ गए। कितने दिनों से यहाँ पे मसला है पानी? 2 महीने हो गए भाई, 2 से। और कितने पैसे दिए आप लोगों ने ये पानी के बहाली के लिए? 3,000 रुपए लिए हम लोगों से, सिर्फ अपनी लाइन देने के लिए। अंदर हम लोगों ने खुद लिए लाइन। 3,000 रुपए दिए आप जी। अच्छा, उसके बावजूद जो है वो पानी नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा पानी। परेशान हो गए, छोटे छोटे बच्चे भर के ला रहे हैं। हम इतने बुजुर्ग हो गए, हम जा रहे हैं, जवान जवान लड़कियां पानी भर के ला रही है। किसी को शर्म नहीं है कि भाई पानी तो खोल दो, हमारी लाइनें तो खोल दो। कम से कम अपनी लाइनों से घर में बैठ के तो पानी भर लें भाई। लाइनें खुद ही में गैस दे दें, जो हमारी लाइनें खुद ही में है ना, वो भी बंद कर दी, वो भी हमें नहीं लेने दे रहे। हमने लाइनें खुदवाई, उसमें भी सारे जमा हो गए आकर के हम नहीं खोलेंगे। जो अपने घरों से भी पानी नहीं दे रहे, और अगर हम अपनी लाइन खुदवा रहे तो हमें लाइनें खुदवाने भी नहीं दे रहे। धांधली करी हुई हमारे यहाँ मोहल्ले वालों ने, परेशान करके रखा है। 3-3 दफा पैसे दे दिए, 3-3 दफा पैसे दे दिए हम लोगों ने, पैसे दे दिए, उंगलियां दुख गई, हम लोग के हाथ दुख गए पानी भर के। लेकिन यहाँ किसी को असर नहीं हो रहा। चौथे माला पे पानी कैसे लेके जाएं? हम चौथे माला पे रहते हैं भाई, हम चौथे माला पे रहते हैं, हम पानी कैसे भर के लेके जाएं? आप हमें ये बताएं। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। अच्छा, यहाँ के जो काउंसलर साहब हैं, यहाँ के जो सरपरस्त आला, मैं किस का यहाँ पे नाम लूँ, तो क्या उन लोगों ने कोई नजरसानी नहीं की? नहीं, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया किसी ने। यहाँ बहुत हम परेशान हैं और हमें बहुत परेशानी हो गई है यहाँ पर, बहुत। अच्छा, मुझे ये बताया, चले आप आ जाए। अब काफ़ी गुस्से से भरी हुई लग रही है मुझे एक मिनट आपकी तरफ भी होंगे, आपका गुस्सा भी जायज़ है और दिखाएंगे गुस्सा आपका। मुझे ये बताएं कि आप जिस तरह कह रही कि वाटर बोर्ड वाले जो है वो यहाँ पर आते हैं यहाँ पे, तो क्या करते हैं वो? आके सिर्फ देखने लगे, पीपल्स पार्टी वालों को बुला कर लिया अपने साथ, पता नहीं क्या करा उन्होंने, क्या नहीं करा। फोन चलते हैं, फोन करते रहते हैं सब एक दूसरे को, बस फोन चलाते हैं। बहुत परेशान है हम, बहुत परेशान। प्लीज आप लोग आए तो हमारी हेल्प करें, हम लोगों को पानी दिलवा दें, बस पानी आ जाए बस। मेरे अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने कोई यहाँ पे एहतजाज वगैरह किया? नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। हम एहतियात करके भी क्या करेंगे? पानी थोड़ी आना है यहाँ पे, पानी नहीं आना है। लाइनें खुद ही में, वो भी नहीं दे रहे पानी, वो भी नहीं दे रहे पानी हमें। हमारी लाइनें थी, खुदाई करवाई, हमारी लाइनें सारी बंद कर दी, सारी ड्रॉप कर दी लाइनों को। क्या क्यों आपकी लाइनें सारी बंद कर दी? पता नहीं, हमने क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब एक आए, हमें हमारी बिल्डिंग है ना, बस हमारी बिल्डिंग में है। आपको कितने साल हो गए लियाकताबाद में रहते हुए? हमारी तो पैदाइश ही यही है, हमारी बिल्डिंग से मसला है यहाँ पे सब लोगों को। सवाल ये बनता है कि ये जिम्मेदारी है उन सरबराहान की जिनके पास मनसब है, और स्पेशली यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है वाटर बोर्ड की। वाटर बोर्ड को चाहिए कि मैं ना सिर्फ लियाकताबाद की बात कर रहा हूँ, इवन मैं जहाँ पर रहता हूँ, और मैं एक पोश एरिया में रहता हूँ, वहाँ पर पानी नहीं है। बताए क्या करें? महीने के लाखों के हम लोग टैंकर डलवाते हैं, वहाँ पर भी पानी नहीं है। मैंने जिस तरह पहले बताया, एक प्रोग्राम किया मैंने एमडी वाटर बोर्ड साहब को मैंने गाड़ी में रोक लिया
उनके पास मेरे सवालात का जवाबात नहीं थे। वो प्रोग्राम बड़ा वायरल है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप लोग देख भी सकते हैं। पानी के लिए मंजर-ए-आम की टीम ये जंग लड़ती रहेगी आवाम के लिए आखिरी सांस तक, क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरत है और आवाम की आवाज़ हम लोग बनते रहेंगे। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम लोग बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम सर, 2 महीने हो गए पर पानी का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। हम लोग कितने परेशान हैं। गवर्नमेंट से ये हमारी इल्तिजा है कि ईद से पहले इन्होंने ये काम कराया, ये ईद के बाद भी करा सकते थे। जो हम लोग एक एक बूंद से तरस गए, हमारे बच्चे और हम 5वें माले पे रहते हैं। हम एक बूंद हमारे यहाँ पानी नहीं है। आप बोल रहे क्या कह रहे हैं? आप बोल रहे हैं हमारे इलाके में पानी नहीं है, आपके इलाके में आप टैंकर डलवाते हो तो हमारे इलाके में कैसे पानी आएगा? हम तो छोटे आदमी हैं। मैं बोल रहा हूँ पानी से हर कोई परेशान है। यकीन मानो भाई, इससे 2 हफ्ते पहले के बोला था कि लाइन जाएगी और 24 घंटे पानी रहेगा। 24 घंटे में क्या 2 मिनट पानी नहीं मिलता। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतने लोग हैं, ऊपर जाते कैसे लेकर जाएं? आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। इस सुनते सुनते ये पूरा टाइम ऐसे गुजरता जा रहा है। अब कुछ लोग हैं जिनके बोरिंग है बेचारे, वो पानी देते हैं तो उससे गुजारा होता है, और ऐसे कब तक चलेगा? जी अस्सलाम वालेकुम। भाई पानी लाइनों में हैगा, क्योंकि लाइट जो जा रही है ना हमारी, लाइट जाने पे हम जब मोटर चला रहे हैं उन्हीं लाइनों में पानी आ रहा है, और लाइट आ रही है तो पानी नहीं है। ये हमारे इलाके के मसले मसाइल हैं जो काउंसलर और चेयरमैन साहब जो सारे मिले बढ़ थे ना, ये सारे पर्सनल हुए हैं, और जो है ना वॉल इन्होंने अपनी मर्जी से खोले। पर्सनल क्यों हुए? बस पता नहीं किस बात पे सारे अपने पर्सनल का क्या मैटर है? ये तो बस ये सब कुछ है कि हम लोग पिस रहे हैं, क्योंकि उसी लाइन में पानी लाइट आने पे आ नहीं रहा है, और जब लाइट जा रही है तो उसी लाइन में पानी आ रहा है। ये मैं आपको लिटरली बता सकता हूँ, अभी लाइट आ गई है, वरना मैं आपको दिखा देता। अच्छा, ये सारी जो मुझे लग रहा है ये तमाम सारी लाइन ये पूरी खोदी हुई है। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये अगर मैं शायद कुछ दिन पहले आता तो ये मुझे पूरा खुदा हुआ नजर आता। ये बंद कर दिया गया है, बंद तो कर दी है, लेकिन पानी, वो मैंने खड्डा भी दिखा दी है, लेकिन पानी फिर भी मुयसर नहीं है। पानी फिर भी मुयसर नहीं है। अच्छा, ये खड्डा कितने दिन तक खुदा हुआ था? दिखाने के लिए सिर्फ लाइन डाला हुआ, इससे कोई पानी नहीं आ रहा। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। ये जो खड्डा खुदा है ये कितने दिन तक खुदा रहे? बहुत 1 से 1.5 महीना हो गया। बकरा इससे पहला ये खुदा। कहना चाहती हूँ, ये भरा भी हम लोग आवाम नहीं है, उन्होंने नहीं भरा जी। ये भरा भी हम बच्चों ने, हमारे सामने वाले, अब हमारे घर में गड्ढा है तो हमने खुद भरा। ये लेकिन आप लोगों ने, चले ठीक है चले, लेकिन आप लोगों ने जब पैसे दिए ना, आपसे आपके पास जवाब बनता है, आप जाके इनसे पूछें। नहीं हो रही सुनवाई, हमारी नहीं सुनवाई हो रही है। सुनवाई होती तो पानी नहीं आ जाता। अब तक पानी नहीं आ जाता। अगर हमारी सुनवाई होती हम गरीबों की, तो ये पानी लाइनों में होता और हम पानी भर रहे होते। बहुत सारे काम जबान पर भी हो जाते हैं, ठीक है। जो पैसे लेकर गया होगा उसने जिम्मेदारी तो उठाई होगी ना। जबान चल रही होती तो अभी ये पानी नहीं आ रहा होता। परेशानी तो लिखत परत करते ना आप लोग। तो ये तो गैर कानूनी कनेक्शन, अपने मर्जी से पैसे लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, बस ये अपनी मर्जी चल रही है इनकी। ये तो अपनी मर्जी से, वो कोने में बंदा था, उसने अपनी मर्जी से करवाया। कौन है बंदा? वो हैगा बस मोहल्ले वाला ही है बंदा। अच्छा। उससे पहले पानी आ रहा था, उससे पहले लाइन में पानी आ रहा था। पता नहीं ताकतवर है या क्या है, तो जिस तरह कह रहे हैं तो फिर तो ताकतवर होगा। मोहल्लेदारी है ना, असल में नाम नहीं ले सकते। नहीं कर पा रहे भाई, मजबूरी है हमारी। अपने काम देखें या इन चीज़ों में पड़े रहे। आप बताओ, अगर कोई ज़रूरतमंद बंदा, जो ज़रूरतमंद बंदा, ये नहीं करोगे तो फिर तो इसके लिए कहा हमारे पास ये मजबूरी है कि हम गैलन उठा के ले आते हैं भाई, 4थे फ्लोर पे ये चढ़ा देते हैं। इसके अलावा क्या करें? आप निकलोगे, आपको पकड़ के अंदर डाल दिया जाएगा। ये सिर्फ पानी का मतलब थोड़ी है। लाइट की इतनी पंचायत है, हमने सब चीज़ें कर चुके हैं। आप तो अभी आप इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, सब चीज़ें कर चुके हैं, कोई कुछ नहीं सुनता भाई। कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर। जो हमारे अपने पैसों की जो हमारी पर्सनल लाइन थी ना, वो भी उन्होंने हमारी तोड़ दी, वो भी तोड़ दी हमारी। जो हमारी लाइन थी, जो हमने पैसों की ली थी ना, वो भी तोड़ दी। 2 महीने पानी आ रहा था हमारा, और दोबारा हमें वो लाइन लेने भी नहीं दे रहे हैं हम लोगों को। यहीं के हुक्मरान हैं, यहीं के लोग हैं जो खड़े हो रहे हैं, और हमें वो लाइन भी नहीं लेने दे रहे। हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएं? 5वें माले पे रहते हैं हम, सांस के मरीज हैं मेरे शौहर, कैसे चढ़ाएंगे पानी ऊपर? पैसों का भी खरीद रहे हैं और पानी वैसे भी भर रहे हैं। ये कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है यहाँ पे? ये 2 महीने से हम लोग परेशान हैं। आप बताएं, 5वां फ्लोर है हमारा, 5वां फ्लोर है, और शोर मेरे सांस के मरीज हैं। चलो जी, अभी मजीद आपको दिखाते हैं, और ये आवाम की जो रौदात है आप लोगों को हम लोग सुना रहे, दिखा रहे हैं। शायद कोई इदारा जो है वो जाग जाए और MD वाटर बोर्ड तक ये बात पहुंच जाए, क्योंकि वाटर एंड सीवरेज जो बोर्ड है उनका बड़ा अहम किरदार है पानी मैसर करने के लिए। ये जो गरीब आवाम यहाँ पे मौजूद है, सख्त गर्मी में यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं और ये लोग परेशान हैं। चलते अभी मजीद आपको आगे दिखाते रहिए, आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है।
जी अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। इस्लाम। शकील साहब आप यहाँ पे काउंसलर हैं? जी मैं यहाँ का जनरल काउंसलर हूँ। जनरल काउंसलर है। मुझे ये बताएं, यहाँ पे देखें ये आवाम का एक जमे गफ़ीर है, कुछ गली में वहाँ पे मौजूद है, कुछ यहाँ पे ख़वातीन यहाँ पे हमारे साथ आई हैं। ये पानी का क्या मसला चल रहा है यहाँ पे? पानी का मसला यहाँ आज से नहीं शुरू से है। अच्छा। और ये मसला वाटर बोर्ड का है। ऐसे ही, ऐसे ही। इसके जिम्मेदार जो है वो वाटर बोर्ड के लोग हैं। ये हमारी कस्टडी में नहीं है, ना हमारे इख्तियार में है। हम बारहा उनके पास जाते रहे, उनको इत्तला देते रहे, उनको इन्फॉर्म करते रहे। यहाँ से अगर यहाँ की ख़वातीन मौजूद हैं तो वो बताएंगी। मैं इनको लेकर भी दफ्तर गया हूँ और वहाँ मैंने बात की है सब लोगों को। सही। सब लोगों को लेकर गया हूँ, वहाँ बात की है, लेकिन कोई जवाब नहीं। में पानी आ रहा है, सिर्फ हमारी गली में पानी नहीं है। लेकिन देखिए जनरल काउंसलर साहब, देखें आपकी एक भारी जिम्मेदारी आपके शोल्डर्स पे, तो आप की क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है जहाँ तक हम अपनी पूरी करते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि वाटर बोर्ड को इत्तला देना। अच्छा। वो हम देते हैं। इत्तला किसको दी आपने, किस साहब को? एक से है वहाँ पर। क्या नाम है? जहीर साहब हैं, दूसरे हैं वाटर बोर्ड के। उनको हर चीज़ की जी उनको हर चीज़ की इत्तला देते हैं। अच्छा, क्या कहा उन्होंने फिर? उन्होंने कहा जी पीछे से प्रेशर कम है, भाई ये तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर इन लोगों से 65-70 हज़ार रुपए क्यों लिए? किसने लिए? भाई कनेक्शन के पैसे दिए? किसको दिए? किसको दिए हैं? जवाब देना। मजदूर आए थे जो यहाँ पे जो इंचार्ज आए थे, आपने दिए? कैसे दे दिए आपने? 2600 रुपए उन्होंने कनेक्शन लिया है। वो 2600 रुपए कैसे दे दिए? हमें तो नहीं पता किसको दिए हैं, ना हमारे इल्म में है, वो कह रहे थे ना हमारा कोई ताल्लुक है। तो वाटर बोर्ड से आए तो वो वाटर बोर्ड के होंगे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। भाई उन्होंने हमसे 2600 रुपए का कनेक्शन लेके, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वाटर बोर्ड के लोग पैसे लेके गए तो वो जाने, वाटर बोर्ड जाने। नहीं, आप एक बात बताएं ना, ये तो जिम्मेदारी आप लोगों की भी आती है। अगर हमारे इल्म में हम काम कराते हैं, हमारी जिम्मेदारी है। अगर वाटर बोर्ड काम कर रहा है, वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी में क्या क्या चीजें आती है? हमारी जिम्मेदारी में जो आता है वो हम कर रहे हैं। सफाई है, सफाई है, रोड बनवाना है और करना कर रहे हैं। अच्छा, तो रोड कौन सी बनवाई है बताएं मुझे? सारी रोडें बनी है, सारी रोडें, सारी रोडें। यहाँ पे टाउन चेयरमैन सारी रोडें, जी जी फराज हसीब साहब, जी, उन्होंने क्या किया यहाँ पे? सारे काम उन्होंने। दो गलियाँ नहीं बनवाई है, पूरे इलाके में गलियाँ बनी है। अच्छा, मैं आपको गिनवाता हूँ, चले मेरे साथ। फराज हसीब साहब ने जो काम किया है, जो फराज हसीब साहब ने काम किया है, वो किसी ने नहीं किया। 1 मिनट खामोश है, वो किसी ने नहीं किया। अच्छा, आप माने इस बात को? आप सही कह रहे हैं। मैं अभी पिछले हफ्ते आया था, मैं यहाँ पे बात तो सुने, मैं पिछले हफ्ते यहाँ पे आके बात तो सुने बड़े मियाँ, बात तो सुने। मैं यहाँ पे पेरिस दिखा कर गया हूँ, मैंने दिखाया पेरिस, कितना खूबसूरत है पेरिस हमारा। ये मैंने पिछले हफ्ते ऑन एयर भी है प्रोग्राम। मुझे बताएं कि लियाकताबाद की जितनी गलियाँ हैं, आप ये चैलेंज मत करें एक आध गली को छोड़ के बाकी जो इधर हाल है वो आपने देखा, हर जगह कचरा कूड़ा। तो वो देखे ना, ये लेबर कम है, लेबर जो मर गया वो मर गया, उसकी जगह कोई आदमी नहीं आया। जो रिटायर हो गया उसकी जगह कोई आदमी नहीं आया। हम क्या करें? लेबर कम है, जितना काम होता है वो करते हैं। बजट तो मिलता है आप लोगों को? बजट हमें क्या मिलता है? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं? बजट हमें नहीं मिलता है। हर टाउन को बजट मिलता है। वो टाउन देखे ना, वो टाउन नाजिम का मसला है, हमारा नहीं है। वो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, जो टाउन चेयरमैन है वो आपकी जमात का नहीं है? जी हमारी जमात का है। उनको बजट नहीं मिलता? मिलता हो, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं मिलता। आप कह रहे हैं मिलता, तो मिलता है। मैं आपसे, देखिए आप मेरे लिए मोतबर शख्सियत है, आप काबिल एहतराम है। मुझसे बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मेरा काम है सवाल करना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बजट मिलता है वो नजर क्यों नहीं आता? गलियों में लगे हुए यहाँ पे कौन सा काम है नहीं हुआ मुझे बताएं। आइए दिखा दें। आइए मैं आपको गलियाँ गिनवाता हूँ ना, चले मेरे साथ। एक काम करते हैं, इन सबको लेते हैं, हम चलते हैं। कितना कचरा पड़ा हुआ गलियों में, लोगों को स्किन की बीमारियां हुई है, लोगों को हैजा हुआ है। कौन से वार्ड की बात कर रहे हैं आप? मैं ये मुझसे वार्ड 3 की बात कर रहा हूँ ओनली। अच्छा, मैं वार्ड 3 का काउंसलर। पूरे लियाकताबाद का है। फराज हसीब साहब लियाकताबाद टाउन के इंचार्ज है, चेयरमैन है। बिल्कुल आता है, बिल्कुल बजट मिलता है, बिल्कुल वो जाने। जरा मैं गलत कह रहा हूँ? भाई आप सही कह रहे हैं। मतलब ये है कि हमारी गली आज कितने साल हो गए, सारी अड़ोस पड़ोस वाली जितनी गलियाँ थी सब बन गई हैं, वो पड़ी हुई है गली। आज तक वो गली बढ़ाई नहीं उन्होंने। अच्छा, ऐसे में आप बोलते हैं तो मसले मसाइल हैं आपके सामने खड़े हैं सारे। पानी का मसला ये है, वो ठेकेदार सारे पैसे लेके भाग गया।
ठेकेदार आया पैसे लेके भाग गया। लियाकताबाद में आता हूँ ना, कभी मैं देखता हूँ यहाँ पे पानी का मसला, कभी मैं देखता हूँ कचरे का मसला। अभी फिलहाल तो पानी का मसला है, 2 महीने हो गए लाइन लड़के गए में, पानी नहीं आ रहा जरा सा भी, आ ही नहीं रहा पानी। अब हम रो रही है वहाँ पे। सर लियाकताबाद हमारा दिल है, दिल बदनाम नहीं किया हुआ है, हमें दुख होता है। हमारे इस दिल के साथ क्या कर रहे हैं शकील भाई? इससे पहले क्या हो रहा था? चले फिर वो भी ऐसे ही कर रहे थे, आप लोग नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। हमने दिखाया कि वो लोग क्या कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, हमने काम किया है। हम आपको गिनवाते हैं, आइए हमारे साथ कि जो हमने रोड बनाए, जो हमने काम किया है, जो हमने पार्क बनाए, जो हमने ग्राउंड बनाए, आप सब देखिए ना। आप क्यों नहीं? जब बुनियादी जरूरियात नहीं होंगी उस पार्क में जाके हमने क्या लंबे लंबे सांस लेने। वाटर बोर्ड के चेयरमैन मेयर कराची है, मेयर कराची से सवाल करें आप, हमसे नहीं करें वाटर बोर्ड का। आपने एमडी वाटर बोर्ड से कहा कि यहाँ के सब इत्तला है उनको, हर चीज की इत्तला है। इसका मतलब आपकी सुनवाई? डाकखाने का रोड नहीं बना, इसके लिए कोई नहीं बोला आज तक। क्यों नहीं बोलते लोग? जो वो तो मेयर साहब के अंडर में है, आप गलियों को लेके बैठ गए, काम नहीं हुआ। मैं आपको गिनवाता हूँ कितनी गलियां। स्लोगन बड़ा मशहूर है, कराची की आवाज बनो, तो हम कराची की आवाज तो बनने आए हुए। कराची के लिए काम कर तो रहे, इससे पहले नहीं हुआ। ये यारो मददगार। देखिए मेरी बात सुने, इन्होंने किसको दिया? वाटर बोर्ड वाले आए थे, काम किया, वो जाने, वाटर बोर्ड जाने, जिनको दिया वो जाने, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। अभी पानी मिलेगा नहीं मिलेगा इनको? हमने हमारा काम जो था हमने पूरा कर दिया। अच्छा। हमारी कंप्लेन वहाँ मौजूद है। अच्छा। हमने इत्तला दे दी। काम होना हो, हमारी गली का काम तमाम हो गया है। अच्छा, क्या 2.5 महीने हो गए, पानी नहीं है। हाँ। गली खुदवा दी है, पूरी गलियां बनी हुई, हमारी गली नहीं बनी। हमारी अरशद मेडिकल वाली गली में, अरशद मेडिकल वाली गली नहीं बनी। नहीं बनी। उस्मान वाली गली नहीं बनी। नहीं बनी। क्या यार, नहीं बनी शकील भाई, नहीं बनी। कौन सी गली की बात कर रही है? मेडिकल वाली गली, अरशद मेडिकल। अरे ये बंद, उस्मान के आगे वाली गली नहीं बनी। अरशद मेडिकल नहीं बनी, नहीं बनी। अभी देख लो जाके गली देख लो जाके। लोग बोल रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे। वहाँ लाइन, वहाँ पर अभी पानी की लाइन पड़ी है। अच्छा। इसलिए वो रोका गया है उसको कि जगह बैठ जाए, उसके बाद बनेगी। सारी गलियाँ एक साथ नहीं बनेंगी, जैसे नंबर आएगा बनती रहेंगी। जब भी पानी की बात होती है ना, वो प्रेशर अभी खुला हुआ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, हम वॉल खोलेंगे, हम ये 2 दिन 3 दिन, 2 दिन 3 दिन, ये 2 दिन वोट क्यों नहीं जाते आप लोग? साथ जाए ना, हम मैं तैयार हूँ, मैं आगे रहूँगा, ये चले। मैं आगे रहूँगा, मैं तैयार हूँ इस बात के लिए। बिल्कुल CLV साहब तक पहुँचाएं आप, क्योंकि वो आके चेक करेंगे पानी आ रहा है नहीं आ रहा इलाके में। CLV साहब को बोले आप कि भाई पानी क्यों नहीं दे रहे दूसरे इलाकों में पानी। देखिए बात सुने, देखिए बात सुने। एक संगीन मसला पानी का पूरे कराची में चल रही है। मैं ये खाली लियाकताबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर तो इनसे पैसे लिए हुए हैं। यहाँ पर तो पैसे जो खुदवाया है, जो काम करवाया है, वो पैसे लेकर खुदवाया गया है कि आपको पानी मिलेगा। लोगों ने अपनी जेब से हलाल रोजी निकाल कर दी है। ये जवाब मैं दे रहा हूँ आपको, ना तो हमने खुदवाया, ना हमने डलवाया, ना हमने कनेक्शन कराए, ना हमारा इससे कोई वास्ता है। वाटर बोर्ड ने किया है। आप वाटर बोर्ड के एक्सचेंज से मालूम करें कि क्यों पैसे लिए, किसने लिए, वो जवाब देंगे। मालूम कर लेना भी आप नहीं, मैं तो फोन कर लें, आप उनसे मालूम करें, जवाब लें उनसे। आप दे नंबर, दे मैं कॉल करता हूँ। किसको? एक्सचेंज का नंबर आपके पास? नहीं, मेरे पास नहीं है एक्सचेंज का नंबर। नहीं है, ऑफिस में होता है, मेरे घर में। आप कैसे कह रहे हैं कि मैंने एक्सचेंज से भी कहा है? मेरे घर ऑफिस में चले, वहाँ नंबर है, मेरे घर में नहीं होता नंबर। आप मंगवा लेते नंबर, अभी मंगवा लेते नंबर, हम बात कर लेते हैं। यूसी अब बंद हो गई है, यूसी बंद हो गई है, छुट्टी का टाइम हो गया जी, 4 बजे छुट्टी का टाइम। जी। अरे बड़ा काम कर लिया बड़े भैया, बहुत काम कर लिया। अब करेंगे आराम जाके घर पे, क्योंकि हमने बहुत आराम, इन्होंने बहुत काम कर लिया। ये पूछे इनसे क्या पानी कब आएगा? 2 महीने हो गए, वाटर बोर्ड से पूछे, हमसे नहीं पूछे। 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, जिस गली की आप बात कर रहे हैं शकील भाई, बात सुने, जिस गली की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बनाइए गली, वो चल के आपको दिखाएं? आप मैं दिखाता हूँ, चलिए। नहीं, वो नहीं दिखाई जो आपने बनवाई है, वो दिखाएं जो आवाम कह रही नहीं बनी। नहीं तो सारी गलियाँ एक साथ नहीं बनेंगी। अच्छा, सारी गलियाँ एक साथ नहीं बनेंगी, जैसे जैसे फंड आएगा उस तरह काम हो। हमारी भी नहीं बनी हुई है, ये आगे गली है, ये भी नहीं बनी हुई है। आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये गली है, एक आगे अजीम क्लिनिक वाली गली है। क्लिनिक वाली में अभी लाइन पड़ी है, तो वो लाइन पानी कब देगी, ये मसला है। वोट से पूछो ना। हम किससे पूछे? वोट आपको देने
काम तो टाउन का है ना, ये काम तो टाउन बोर्ड से। हमें घास ही नहीं डालते भाई, जाओ जाके मालूम करो। हम वोट आपको देते, आप हमारे लिए आवाज उठाएंगे, आप बात करेंगे। चलो मेरे साथ। हाँ सब चलेंगे, चले आप आगे, हम भी चलेंगे। चलो मेरे साथ। हम तो आपको करवा, आजा चलते, आजा चले। चले जी नाज़रीन, रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। शकील साहब, ये पेरिस की सैर करते हैं आज एक बार फिर से पेरिस में मौजूद है मंजर-ए-आम की टीम। आए आपको दिखाते हैं ये कचरा वगैरह जो पड़ा हुआ है, ये किसकी जिम्मेदारी है? इलाके में रहता हूँ मैं, देखता हूँ, सफाई करवाता हूँ। कराई सफाई? जी सफाई करवाते हैं, जैसे टर्न आता है वैसे सफाई करवाते हैं। आज है जी और दिखाते हैं, और कहने का मकसद ये है कि आईना दिखाया तो बुरा मान गए। अवाम परेशान है, आवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं है। ये देखें जनाब, वो देखें कचरा, वो देखें। आपको मैंने बताया लेबर कम है, सारी लेबर इस वक्त इमाम बारगाहों पे लगी हुई है, जिस तरह लेबर आती है। ठीक है, चले ठीक है। मैं 10 दिन पहले यहाँ पर, कोई इशू नहीं बना। मैं 10 दिन पहले, बात तो सुने। मैं 10 दिन पहले यहाँ पर आया था, तभी ऐसे ही था। हर गली सब इलाकों में चले मेरे साथ, मैं सारे इलाके की गलियाँ दिखा। सुने, मैं 10 दिन पहले आया था, अभी मुहर्रम तो अभी शुरू हुए ना, 2 हफ्ते पहले जब आए तो तभी यही हाल था। आप आइएगा मुहर्रम के बाद आइएगा। अगर पानी का बताएं, पानी का चले, ये कचरे का मामला रहेगा सर, ये सॉल्व नहीं होगा सर, ये सॉल्व नहीं होगा। पानी का बताएं। अच्छा एक बात बताएं, आप वाटर बोर्ड जाए, मेरा बात तो सुन ले। ये जो गली खुदवाई है जी, आपको नहीं पता? आपके नहीं, हम वाटर बोर्ड ने खुदवाई है। किस चीज के यहाँ पे जनरल काउंसिलर है? वाटर बोर्ड का ताल्लुक है, वाटर बोर्ड है। इस टाइम पानी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, एक शख्स आ रहा है, गली खोद रहा है, चला जा रहा है। आप पहले मेरी बात सुने, वाटर बोर्ड गवर्नमेंट का इदारा है, वो काम कर रहा है, हम उसमें मुदाखलत नहीं करते। गवर्नमेंट के इदारे में इनको बात करनी है, हमें अंदर नहीं घुसने देते, न मिलने देते हैं। इनका वैल्यू है क्योंकि इन्होंने आवाम का वोट लिया है महले से, ये बात कर सकते हैं। हमारे को उनको अंदर नहीं आने देते, हमारी बात नहीं समझते। ये पूरी गंदी गलियों में इतना कचरा है कि खिड़कियां नीचे वाले नहीं खोलते, बीमारियां जा रही हैं बच्चों में, ये कोई देख नहीं सकता है। ये रोज इधर के रहने वाले हैं, ये इनके इलाके में ये हालत है तो दूसरी जगह क्या हालत होगी, ये तो कोई देखे। आप आए, मैं आपको दूसरी गली दिखाऊं, वो देखो पूरी भरी पड़ी है। ये देखिए कि यहाँ पे ये कहा जाता है कि लाइट जाए तो अपनी प्राइवेट मोटर मंगवाएं और जो है ना उस मोटर से आप पानी कीजिए। हमारी बिसात नहीं है वो मोटर लगाने की, कैसे लगाएं? हम गरीब लोग हैं। मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे, मुझे जाना है एक मीटिंग में, अब आपसे फिर मुलाकात होगी। चले जी, बिल्कुल जी, आपका टाइम नहीं है, बहुत शुक्रिया। चले गले तो लगा ले एक बार जरा। चले जी, इनका टाइम नहीं है, और मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत टाइम है आवाम के लिए, क्योंकि आवाम भी यहाँ मौजूद है, हम भी यहाँ पे मौजूद है आवाम के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम है आवाम की वजह से। तो अंकल कब काम होगा ये बताएं कि ये काम कब होगा? वाटर बोर्ड वाटर बोर्ड से आप बात करेंगे, वाटर बोर्ड से हम नहीं बता सकते। सुनते देखो आप ही हैं, हमने वोट आपको दिया है, आप ही चलेगी। आपको आवाम की जरूरत हो, सारा मेला चलेगा आपके साथ, चलने को तैयार। हाँ तो आप आके करें ना, उनको बोले इधर ऐलान करवाओ कि भाई फलां टाइम पे सब आ जाओ, सब आएंगे, बात करेंगे, लेकिन काम तो हो ना, बाकी बातों से कुछ नहीं होगा। करवा दूंगा, आप जितने लोग यहाँ जमा है, इससे ज्यादा लोग हो जाए, मैं गाड़ी करके लेके भी सफाई करवाएं, ये भंगियों को डंडा दें न किसी, और हर गली पे कूड़ादान रखवाएं, उनमें किचरा तो डालें। अभी पानी का कूड़ादान कहाँ है? एक कूड़ादान 120 डब्बे रखवाए थे, 120 सब लोगों ने चुरा के ले गए, आग लगा दी, डब्बे जला दिए और डब्बे गायब हो गए। कैमरे लगवाए ना भाई, सफाई भी चाहिए, कैमरे लगाओ, क्यों चोरी होते हैं कूड़ेदान, गलियों में बदबू आ रही है। ये नंबर मिलाकर दिएगा जरा अपने मोबाइल से, ये नंबर मिला के दिएगा जरा। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है, ये एक्सीएन है ना? नाम ही नहीं है, लियाकतबाद का एक्सीएन है ना? नाम क्या है इनका? आमिर। ये आमिर साहब का नंबर मिला के दिएगा जरा अपने मोबाइल से।
चलो जी, आपके पास भी टाइम नहीं, मीटिंग में जाना, मीटिंग इम्पोर्टेंट है। जी जी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। किस हवाले से? शकील भाई, ये 4 साल हो गए हमारी गली को, अभी तक नामो निशान नहीं है। लाइन मिलाई हुई है पानी की लाइन के, वो पानी की लाइन तक की नहीं कनेक्शन करे। जाके देख रहे खजूर पानी का बताएंगे भाई, पानी का मैं नहीं कर सकता, कुछ जवाब दे दिया आपको। वाटर बोर्ड करेगा, मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं चलने को तैयार हूँ, आपके साथ चलो भाई, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। हम क्यों जाएं आपके साथ? हम वोट तो आप लोगों को देते हैं ना। हाँ, वोट लेने सब आ जाएंगे, अभी सब निगरानी खड़े हो जाएंगे सब। अच्छा, बात तो सुने, आप इनकी आवाज़ तो बन सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल मैं तो आवाज़ बन रही है। हाँ, मैं चल रहा हूँ, चलने को तैयार हूँ मैं। ये आ जाए उनसे पानी वालों से भाई, इन गरीबों का पानी खोल दें। अभी एक्सीएन को फोन कर रहे हैं, मेरा काम नहीं बनता, आप बात करें, मैं नंबर मिला के दे रहा हूँ। आप बात करें कि ये पानी का मसला किसको क्यों नहीं सॉल्व कर रहे। ऐसा करते ना नाज़रीन, क्योंकि मेरा काम है पहुँचाना उन इदारों तक, और इनका काम है उन लोगों से काम करवाना। सिर्फ हम लोग बता सकते हैं, जगा सकते हैं। अभी कॉल कर रहे हैं आमिर साहब को, आमिर साहब कॉल नहीं उठा रहे हैं। उठा ली? अच्छा, कॉल जा रही है। पहले तो उन्होंने नंबर बिजी कर दिया, बड़े मसरूफ है जी ये आजकल। वालेकुम सलाम आमिर साहब, लियाकताबाद में एक मजमा जमा है पानी के हवाले से। आप ये बताइए कि पानी क्यों नहीं आ रहा है? लियाकताबाद में, B1 में। ये पूरे B1 में। आप ना तारुफ तक रहा, जनरल काउंसलर बात कर रहे हैं। हाँ, वो पहचान के मुझे पहचान के। हाँ, और ये जो नई लाइन डलवाई है आपने, ये यासिर ऑप्टिकल वाली, इसमें भी नहीं आ रहा है पानी। अच्छा, आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब, मुझे अमजद चौधरी कहते हैं, मैं सीनियर एंकर हूँ मंजर-ए-आम प्रोग्राम का। मुझे ये बताएं कि इस टाइम चैनल 5 की टीम मौजूद है, मंजर-ए-आम टीम। मुझे ये बताएं कि आमिर साहब, यहाँ पे ये B1 एरिया में 65-70 हज़ार रुपये इन्होंने कहा कि हमने वाटर बोर्ड को दिए हैं ये लाइन खुदवाने की, फिर भी पानी क्यों नहीं मिला? ये कह रहे हैं कि आप लोगों को दिए। आपको नहीं पता? खुद काम करवाया हमारी, ये कहते में खुद काम करवाया। नहीं, एक बात बताएं ना, ये खुद कैसे खुदवा सकते हैं? ये खुद खुदवाएंगे तो ऊपर से आपकी टीम नहीं पहुंच जाएगी। सर, यहाँ पे हल्की सी कोई रोड खुदवाओ तो एकदम से इदारा आ जाता है, ये खुद कैसे खुदवा लेंगे? हेलो आमिर साहब, कॉल काट दी। मैं बता रहा हूँ आपको, सवाल के जवाब नहीं हो, कॉल काट दी जाती है। एक्सीएन आमिर साहब, वाटर बोर्ड से इनका ताल्लुक है। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे एक का केबिन भी लगा लेना रोड पे तो आ जाते मीठा मांगने के लिए, कि मीठा मिठाई। ठीक है, आप जनरल काउंसलर हैं। आपको पता है वो लोग। सर, आपके सीट है? सीट की कोई अहमियत नहीं है आजकल कोई अहमियत नहीं। तो फिर सीट पहले होती थी, फिर सीट गलती हो गई बहुत बड़ी। चलो जी, आवाम को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आवाम को क्या कोई मैसेज दे लियाकताबाद की? नहीं, लियाकताबाद की आवाम के लिए मैं खड़ा हूँ रात दिन। जब मुझे हुक्म करेंगे सलाम पेश करता हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल आप हाजिर हैं। आपका हाजिर होना काफी नहीं, काम भी चाहिए इनको। काम भी कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। चलो जी, ये थे शकील साहब, जनरल काउंसिल जिनका ताल्लुक है जमात इस्लामी से। आज कोशिश कर रहे हैं हम लोग, मंजर-ए-आम की टीम, वो देखें मेरी बेचारी माएँ बहनें, वो गर्मी में, ज़रा एक कैमरामैन दिखाए ज़रा पीछे, किस तरीके से वो गर्मी में वापस अपने घरों को मायूस होकर जा रही हैं। आमिर साहब एक्सीएन लियाकताबाद के B1 एरिया के, एक बार कॉल की, लाइन काट दी, दूसरी बार कॉल की, आधी बात सुनी, फ़ोन काट दिया। फिर किसके पास जाएं, बताएं तो सही। अब जाहिर सी बात है, वाटर बोर्ड का काम है तो के इलेक्ट्रिक के पास तो जाएंगे नहीं, वाटर बोर्ड के पास ही जाएंगे, और वाटर बोर्ड के एक्सीएन के पास जाएंगे। अभी मुझे अफसोस इस बात का है कि यहाँ की आवाम ने 65,000 रुपये बकौल इनके आवाम के, वो आपने सुनी भी बात उनकी, 65,000 रुपये दिए, वो आखिर 65,000 रुपये कहाँ चले गए? वो रोड खुदवा के बंद कर दी, बस रोड खुदवा के बंद करने के 65,000 रुपये थे। ये तो मैंने सब दिखा दिए, पहले भी आए थे, तो मिनी पैरे से हमारा, ये तो छोड़ दें। ठीक है, अब नाज़रीन, जवाब ये बनता है, ये जो मेरे बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद है ना गर्मी में, ये कहाँ पर जाए फिर?
किसकी रोदात बने? शकील साहब तो चले गए, उन्होंने कहा मेरी सुनवाई नहीं है। आपने पूरा वो जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ यहाँ पे, आपने तमाम तर चीज़ें देखी। हमने ये भी कोशिश की कि एक्सीडेंट से बात करें, किसी के पास सवालों के जवाब नहीं है, फिर कहाँ पर जाएं? चेयरमैन साहब, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, लोग आपको देख रहे हैं। आपके नल में तो पानी आता है, आपके नलकों घर के नलकों में तो पानी आ रहा है, लेकिन ये जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं ना मेयर साहब, इनके घरों में पानी नहीं आ रहा। और आपके घर तो 24 घंटे आते हैं, बल्कि 365 दिन आते हैं साल में, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके 365 दिन पानी नहीं आता। आपके घर तो लाइट भी आती है, आपके घर तो गैस भी आती है। आप मुझे एक बात बताएं, ये दर्द तो वही समझ सकता है ना जिसके घर ना लाइट है, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। आप मुझे एक बात बताएं ना, ये फिर ज़िंदगी जीना कितना दुश्वार हो जाता है। कराची में मैं अपने साफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम देता हुआ पता नहीं कितने प्रोग्राम्स कर चुका हूँ मैं यहाँ पे। मैं ये देखता हूँ कि शायद आने वाला दिन आज से बेहतर होगा, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, मायूसी कुफर है, तो हम लोग ये सोच के चले जाते हैं, प्रोग्राम वाइंड अप कर देते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद बेहतरी आएगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ मुर्तज़ा वहाब साहब, आपको बुरा नहीं लगा होगा, आप यकीनन कोई एक्शन लेंगे, बेड़ा उठाएंगे। मैं इस टाइम B1 एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस टाइम पूरे कराची की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग मी। हम लोग टैंकर्स डलवाते लाखों रुपए के, जहाँ पे मैं रहता हूँ। आप यकीन करें, थक गए हम लोग। जो तनख्वाह आती है वो जाते टैंकर वालों के पास। हम कोई इतने पैसे तो नहीं कमाते, यहाँ तो कोई पैदागिर साफ ही तो नहीं है कि यहाँ से लिए वहाँ दे दिया। हम तो एक तनख्वाह पे जी रहे। जो तनख्वाहदार बंदा होता है ना, वो गर्मी में खड़ो के इस तरह जब प्रोग्राम कर रहा होता है ना, उसको फिर दर्द महसूस होता है जब उसके पास से 100 रुपए के नोट जा रहे होते हैं, फिर वो दर्द महसूस होता है। मैं आवाम का दर्द रखता हूँ, महसूस करता हूँ। मैं जब यहाँ पर कितनी बार आ चुका हूँ मैं यहाँ पे लियाकताबाद में। अब वो देखा आपने बड़े मियाँ किस तरह मामू बना के निकल गए, मुस्कुराए निकल गए। एक उनको बेनिफिट पता क्या मिला? उनकी उम्र का, उनका प्लस पॉइंट है। वो कहता है मुझसे संभाल ही नहीं रहा। तो भाई फिर किसी जवान को लाके बिठा देना जो लाए, और फिर ताकि उनको बताए भी इदारों को कि पानी ऐसे नहीं ऐसे दिया जाता है। अब वो मेरी बहन है, मुझे इतना अफसोस हो रहा है, वो आई बड़े वो कहते हैं ना दलेर बन के थी, मायूस होकर गई यहाँ से इस वक्त गर्मी में। आज तपिश भी ज़्यादा गर्मी की। जनाब कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, आपने बहुत कुछ बोल दिया लियाकताबाद की तरफ से, लिहाजा ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मज़ीद को कहने की गुंजाइश छोड़ी नहीं। कोई किसी कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल जी, ये जितने चेहरे यहाँ पे मौजूद है ना, ये सब खामोश हैं। ये कहना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग मुझ जैसे नहीं है, वो डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये डाला है मुझे उठाकर ले जाए। आवाम डरती है, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। मैं भी किसी का बेटा हूँ, लेकिन मैं अपने साफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ और अमानतदारी के साथ, क्योंकि मुझे भी अल्लाह को जवाब देना, मैं जिस मनसब पे फाइज़ हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं आवाम के लिए आखिरी सांस तक मैं और मेरी टीम है मंजर-ए-आम वो करती रहेगी। हम उम्मीद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह पे पूरी उम्मीद है कि आवाज़ उठाने से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।